जय माँ बगलामुखी। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कामदेव मंत्र, संभोग साधना मंत्र, जिससे कि आप अपने प्यार को आकर्षित कर सकते हैं या आपके आपस में कलह क्लेश रहता है, आपस में नहीं बनती है अपने पार्टनर से, तो कुछ बातें काम पर भी निर्भर करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संभोग को उचित ढंग से ना किया जाए तो जीवन में मधुरता नहीं आती और पूर्ण जीवन बेकार चला जाता है। यदि हम संभोग को उचित ढंग से करते हैं तो जीवन में मधुरता आती है और पूरा जीवन आनंदमय हो जाता है। संभोग हर प्राणी करता है। संभोग के बिना जीवन अपूर्ण है और जो प्रबल संभोग कर सकते हैं वे ही पूर्ण पुरुष हैं। और तंत्र मार्ग खुले संभोग को आज्ञा देता है, व्यक्ति को सफल बनाता है, सबल बनाता है, उच्च बनाता है। लेकिन जिस पुरुष में काम शक्ति की कमी होती है वो अपनी पत्नी या प्रेमिका को संतुष्ट नहीं कर सकते, बीच में ही छोड़ देते हैं और वो स्त्रियां उस पानी के कुएं तक भी पहुंचकर प्यासी लौट जाती हैं। ऐसे पुरुष की स्त्रियां, उन स्त्रियों की दृष्टि में वो पुरुष गिर जाते हैं। आमतौर पर वृद्ध अवस्था में काम शक्ति क्षीण हो जाती है। जो लोग अपनी काम शक्ति को जल्दी ख़त्म कर देते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जब तक काम शक्ति है बुढ़ापा नहीं भटकता और काम शक्ति संपन्न पुरुष कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे का लक्षण ही यही है कि उसकी काम इच्छा नहीं है या उसका काम का मन नहीं है। काम शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार वीर्य स्खलन करके स्त्री को पूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं। और जिसमें काम शक्ति नहीं होते, प्रथम तो वह उत्तेजित नहीं होते और उत्तेजित हो भी जाते हैं तो स्खलित जल्दी हो जाते हैं। शीघ्र पतन होकर वे स्त्री की दृष्टि में लज्जित होते हैं। यह काम शक्ति ही संभोग का मूल आधार है। प्रेम का संबंध काम से है। काम शक्ति न रहने पर प्रेम भी घट जाता है। और काम शक्ति के कमी के कारण बीमारियां, अरुचि, नशे, हस्तमैथुन, खून की कमी, इस तरह की कुछ बीमारियां लग जाती हैं। जो व्यक्ति या जो लड़के अपने हाथों से ये लोग हस्तमैथुन करते हैं तो अपने हाथों से ही ये अपने स्वयं को लुटाते रहते हैं। बहुत से नशे करते हैं और जब काम शक्ति घट जाती है तो इसके कुछ लक्षण भी हमें नज़र आते हैं, जैसे कि संभोग के प्रति अरुचि होना, सिर में दर्द रहना, संभोग असफल रहना, वीर्य पतला दिखाई देना, वीर्य में स्राव जल्दी हो जाना, काम शक्ति घटने पर स्त्री की योनि पर भी तरल पदार्थ बहने लगते हैं, हीन भावना घर कर जाती है और आत्मविश्वास में और इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पुरुष संभोग में हांफने लगते हैं, लिंग कठोर नहीं होता, ढीला रहता है, शीघ्र पतन हो जाता है, सारे शरीर में दर्द रहता है,
आवश्यक है कि काम शक्ति बढ़ाई जाए या कुछ तंत्र का सहारा या मंत्र का सहारा आपको लिया जाए। जो ऐसा करते हैं उनके लिए कामदेव मंत्र बहुत ही उपयोगी, प्रभावशाली और चमत्कारिक है। यूँ तो बहुत सारे मंत्र कामदेव के शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ मंत्र प्रभावशाली हैं जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ये नपुंसक युवक में बहुत से तो ऐसे होते हैं जो ठीक होते हुए किंतु समान कमजोरी होती है। यदि साधक मंत्र का एक लाभ जप कर ले और इस साधना को वो पूरी तरीके से पूरा कर ले तो वो भी एक कामेश्वर बन जाता है। अत यह 14 दिन का प्रयोग है। 14 दिन में आप लाल कपड़े पहनकर शाम के टाइम 9 से 10 बजे के बीच का इसमें अपने नाचक में एक चौकी बिछाएं, उसमें कामदेव यंत्र रखें और कामदेव का चित्र आप रखें और ये भावना करें कि ये मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है, या श्रद्धा पूरी बनाए रखें 14 दिन तक, जिससे कि आपको ये मंत्र का लाभ मिल सके। वैसे तो ये 14 दिन में ही पूर्ण किया जा सकता है और 15 दिन इस साधना को चलाया जा सकता है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब 1 लाख मंत्र का जाप हो तो 1000 चमेली के फूल लेकर उनकी आहुति देने से 15वें दिन अवश्य ही आपको लाभ होगा और तभी सफलता आपको प्राप्त होगी। या अगर आप हवन नहीं कर सकते तो 1 लाख का 10वां हिस्सा यानी 10% 10,000 और भी आप जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का आप लाभ उठा सकते हैं। साधना काल के अंदर आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आप कुछ भी करें। आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है। क्लीम कामदेवाय नमः। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र के आगे ओम नहीं लगता। बिना ओम के ये मंत्र सिद्ध किया जाता है या साधना की जाती है। और इस साधना से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। संभोग में यदि पूर्ण आनंद लेना है और दोनों की सहयोग की भावना होती है तभी संभोग कामयाब होता है। और दोनों एक दूसरे को पूर्ण सहयोग दें, क्योंकि तंत्र मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों का बराबर का स्थान है, दोनों समान अधिकार रखते हैं। संभोग में भी तंत्र साधना में साधक साधिका परस्पर सहयोग देते हैं। जब तक स्त्री अपनी चेष्टा न करे, सक्रिय न हो, तब तक न तो वह स्वयं पूरा आनंद ले सकती है और न पुरुष को पूर्ण आनंद दे सकती है। इसलिए आप ये साधना करें और इसका लाभ उठाएं। चरम सीमा स्खलन के बाद दोनों तृप्त हो जाते हैं।
शरीर थक जाता है, मन शांत हो जाता है। आप इस साधना को करके अवश्य लाभ प्राप्त